प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो बच्चों प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। माना कि हमने बल्ब जलाया, अंधेरा है कमरे में, मान लो हम कमरे में अंधेरा है, कमरे में क्या है? अंधेरा है। हम जब अंधेरे में कुछ दिखेगा क्या? हमारी आंखें नाइट विजन होती है, क्या होती है? नाइट विजन में हमें कुछ क्या दिखता है? धुंधला धुंधला दिखता है, आँख में दिखा नहीं करेगी। जब तक लाइट नहीं रहेगी तब तक हमको जो है कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब तक सूर्य की प्रकाश या कुछ प्रकाश रहेगा तो भी हमें क्लियर दिखाई, क्योंकि हमारी नाइट विजन आंखें नहीं है कि रातों में ही देखेंगी। उल्लू की तरह, उल्लू को रात में दिखता है, तो उल्लू के हम उल्लू नहीं हैं, हम मानव हैं। तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उस वस्तु से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हमारे आंखों पे प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु हमें जो है वहाँ पे दिखाई पड़ता है। उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए हमने बल्ब जलाया, ये हमारा बल्ब है, बल्ब जो है जला, हमने यहाँ पे कुछ, ये मान लीजिए कमरा है, कमरे में हम प्रवेश किए, अंधेरा है, चारों तरफ कुछ दिख नहीं रहा। स्विच बोर्ड पे हमने यहाँ पे हाथों से अपने इसको क्लिक किया, बटन को दबाया, चालू कर दिया। बटन को चालू करने के बाद जो है रिफ्लेक्शन जो है इसका लाइट क्या पूरे कमरे में फैलता है, तो वस्तुएं जहाँ पड़ती हैं इनका रिफ्लेक्ट जो लाइट में पड़ता है, ये हमारे आंखों पे इनका लाइट रिफ्लेक्ट होता है, वो फिर हमें प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण जो हमें वस्तुएं दिखानी देनी पड़ती हैं। जब अब इसका जो है हम समझ में आ गया बच्चों? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग क्या जो हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, यानी कि दिशा बदल जाती है और इसका वेग तथा दिशा दोनों जो है क्या हो जाता है? बदल जाता है। पारदर्शी हमने कांच ले लिया है और हमारे पास मतलब सूर्यदेव है, इनकी लाइट जो है इस पर पड़ रही है, क्या लाइट पड़ रही है। अब ये ऐसे नहीं जाएगा, ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसकी दिशा वेग दोनों जो है क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। जब प्रकाश के एक पारदर्शी वस्तु में जो है प्रकाश की किरणें जो है प्रवेश करती हैं, तो उसकी जो है किरणें जो होती हैं उसका वेग और दिशा दोनों क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती, बदल जाती हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन के जो है दो नियम हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। पहला है आपातिक किरण। आपातिक किरण जो है क्या होती है? वो अविलंब होती है। इस पे आपतन पे जो है आपतन का जो बिंदु होता है उस पे क्या होती है? लंब होती है, लंबवत होती है, अविलंब होती है। और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही तल में वो जो है सारी किरणें किसमें होती है? अविलंब होती है एक दूसरे से परस्पर, और अविलंब होंगी एक दूसरे पे बिंदु पे। तो हम इसका नियम लिखित देते हैं, जो है लिखित उसका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो हम पहले बता दीजिए। किसी वस्तु जो पारदर्शी वस्तु है उस पर जो है किसी प्रकार मतलब प्रकाश का जब भी उस पर प्रकाश पड़ता है तो जो है
उसमें से जब प्रवेश करती है पारदर्शी वस्तु में से प्रकाश, और तो उस प्रकाश के जो है वेग यानी कि गति और दिशा दोनों जो है बदल जाती हैं, जिसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन के नियम आप यहाँ पे लिख लीजिए। अपवर्तन के जो है नियम दो प्रकार के नियम हैं कि निम्नलिखित है। आपाती किरण जो है, आपाती किरण आपतन बिंदु पर अविलंब क्या होती है, अविलंब तथा अपवर्तित किरण जो है एक ही तल में होते हैं। आपाती किरण, जब आपाती किरण में क्या होता है, आपतन बिंदु पर अभिलंब बनता है तथा अपवर्तित किरण जो होती है, ये किरण जो है ये अपवर्तित किरण है। ये क्या है, अपवर्तित किरण है, किरण है। तो ये क्या हो, सब एक ही तल में है, इनका तल जो है की तल है, और एक अभिलंब होता है जो यहाँ पे आई बना, ठीक है। अभिलंब होता है वो बिंदु आपतन बिंदु पे, ये क्या है, इसका आपतन बिंदु यही है, यहीं से क्या होती है किरणें जो है परिवर्तित हो जाती हैं, उनका वेग दिशा दोनों बदल जाता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा नियम हम इसमें देखते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण आई की साइन तथा एक निश्चित तरंग का हॉरिजॉन्टली जो होती है के लिए अपवर्तन कोण स्मॉल आर की साइन की जो है निश्चित नियत रहती है, अर्थात निश्चित नियत रहती है। आपतन कोण आई की साइन तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण आर की साइन जो क्या होती है, निश्चित नियत रहती है। अर्थात हम यहाँ पे देखेंगे साइन आई अपॉन बराबर साइन बटे साइन आर इक्वल में 1 n अपॉन 2 n 2 अपॉन n 1 इक्वल टू नियतांक। हम यहाँ पे एक डायग्राम बड़ा सा बना देते हैं। ये हमारा क्या है, पारदर्शी वस्तु है। यहाँ से हम एक रेखा खींच देते हैं। पारदर्शी चीज है। यहाँ से जो है हमारा क्या होता है, किरण ज्यादा यहाँ पे आई है, ये यार है, ये होता है आपतित किरण और एक अपवर्तित किरण है, और ये अविलंब है, ये अविलंब माध्यम
N1 है, ये माध्यम 2 है। कि अब यहाँ से जो किरण हमारे जो है आई आर, जो क्या दर्शाते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 N2, यानी कि दोनों के लिए है, और इक्वल टू बराबर N2 अपॉन N1 बराबर किसके है, नियतांक के क्या है, बराबर होता है। माध्यम में प्रकाश का वेग देखेंगे हम, जिसमें 1N2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अपवर्तनांक दो माध्यमों का सापेक्ष गुण है। अब इसमें हम देखते हैं क्या आगे क्या है, जिसमें 1N2 क्या है, ये आपका जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया, मतलब आपका काम आसान हो गया है। रिफ्रैक्टिव क्या है, इंडेक्स है। अपवर्तनांक दो माध्यमों के सापेक्ष गुण है। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अपवर्तनांक के दो माध्यमों का सापेक्ष गुण, अपवर्तनांक का जो है एक पहला n है, तो दूसरा क्या है, n2 है। दो माध्यम हो गए। अब इनके जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि दूसरे फॉर्म का अपवर्तनांक ये है r है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने रिफ्लेक्ट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं। ऐसे को हम दो माध्यमों को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक के दो माध्यमों का सापेक्ष गुण निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति या फिर आपाती प्रकाश के तरंग दैर्घ्य तथा ताप पर निर्भर करता है, इसका मात्रक नहीं होता है। इसका मात्रक, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता। अब माध्यम में हम क्या देखेंगे, माध्यम में प्रकाश का वेग बराबर, माध्यम में प्रकाश का वेग बराबर वेग क्या, वेलोसिटी हो गया, इक्वल टू c अपॉन n, जिसमें c क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग है। c क्या है, निर्वात में प्रकाश का क्या है, वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा जो है, अपवर्तित किरण की जो आवृत्ति होती हो तो वह रहती है जो आपतित किरण की है, परंतु उसका वेग बदल जाता है। आवृत्ति मतलब जो किरण की आवृत्ति होती है वो क्या होती है, वही रहती है, लेकिन उसका जो दिशा रहता है वो क्या रहता है, बदल जाता है, परंतु उसका वेग बदल जाता है। अपवर्तित किरण की जो आवृत्ति होती है वही जो है अपवर्तित किरण की भी आवृत्ति होती है, केवल उसका क्या बदलता है, वेग बदल जाता है और दिशा बदल जाती है। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल मतलब खाली पूरी जगह, सघन मतलब भरे पूरी जगह पे जो है प्रवेश करती है, तो हमारा तीसरा नियम जो है, यदि क्या होता है, प्रकाश की जो किरण होती है, किरण हे राम श्री राम, अपवर्तित किरण की आवृत्ति
तो बदल जाती है, तो वही रहती है, परंतु वही रहती है जो आपकी किरण का होता है, परंतु वेग बदल जाता है। क्या बदल जाता है? वेग बदल जाता है। तो यदि प्रकाश किरण जो है, यदि प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन करती है तो n2 ग्रेटर n1। n2 क्या है? उसमें n2 क्या रहेगा? n1 से हमेशा ग्रेटर रहेगा, मतलब बड़ा होगा। इसमें n2 क्या रहेगा? तीसरे नियम के अनुसार n1 जो है बड़ा रहेगा। कब रहेगा? जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो है प्रवेश करेगी, प्रकाश करती है, तो n2 जो होता है वो किससे बड़ा होता है? n1 से बड़ा होगा। जिसका हमारा सूत्र बनता है, तो क्या बनेगा इसका? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 n1 ग्रेटर देन 1, अर्थात अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका मतलब क्या होता है? अपवर्तित किरण जो है अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। समझ में आया? यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम में विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अब इसके आगे जो है बस 2 पॉइंट और है, इसके आगे खत्म हो जाएगा। क्या दिया है? यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसका जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो जो है n2 क्या हो जाता है? लेस देन n1। n2 जो है मतलब दूसरा माध्यम जो है पहले माध्यम के छोटा होता है, तो हमारा यहाँ पे बनेगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 लेस देन 1। एक से ये छोटा हो जाएगा, या फिर अथवा साइन आई लेस देन साइन आर, बिकॉज आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन आई।
अर्थात अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि I बराबर 0 हो तो R बराबर भी क्या होगा 0। अर्थात यदि आपतन अभिलंब है तो वह उसी दिशा में प्रकाश किरण बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है, परंतु उसका वेग जो है क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चूंकि अपवर्तन आवृत्ति वही रहती है, अतः दूसरे माध्यम प्रवेश की तरंग दैर्घ्य में बदल जाती है। लैम्ब्डा स्नेल के नियम के व्यापक के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। बाकी जो है मेन आपका जो है यही है, पूछते हैं एग्जाम में, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन के नियम क्या है। अपवर्तन के नियम, जब अपवर्तन नियम की क्या है, आप आपातिक किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब होती है तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपका है आपतन कोण I की साइन I तथा एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्ब्डा, अपवर्तन कोण R की साइन निश्चित नियत रहती है, निश्चित नियत रहती है, बराबर फार्मूला है जिसको लिखने पे आपको एक या दो नंबर जो है मिल जाएंगे। माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, वेलोसिटी अपॉन c किसका वेग है, निर्वात में प्रकाश का वेग है, ये निर्वात प्रकाश का c वेग है। माध्य, अब तीसरा हमारा क्या बोलता है, नियम क्या है, अपवर्तित किरण की आवृत्ति तो वही रहती है, आवृत्ति मतलब जो होती है, जो जैसा रहता है पहले वैसे ही रहेगा, क्योंकि जब आपतित किरण का होता है, मतलब ये आपतित किरण ये जा रहा है तो उसका आवृत्ति थोड़ी चेंज हो जाएगा, उसकी जो लंबाई जो थोड़ी चेंज होगी, वो ऐसे ही रहेगा, केवल चेंज क्या होगा, उसकी दिशा बदल जाएगी और उसका वेग बदल जाएगा, बस दो ही चीज़ बदलते हैं, बाकी सब सेम रहता है, आवृत्ति उसकी वही रहेगी, आवृत्ति जो है कभी नहीं बदलती है। परंतु यदि प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो n2 ग्रेटर देन n1, और वहीं जब उसका उल्टा होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरण जो जाता है तो n2 लेस देन n1, इसका आएगा फॉर्मूला यस आना, ये आपका ना लास्ट है। ठीक है, इससे ज़्यादा पेपर में लिखना नहीं चाहिए। तो प्रकाश का अपवर्तन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब आप समझ गए प्रकाश। अब इसमें से दो ही चीज़ पूछेगा, प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखिए, वो भी फार्मूला के साथ में। तो आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के साथ में आप नियम लिख देंगे। प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु के प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी वस्तु पर जो पड़ती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करने पर जो लाइट जो प्रवेश करती है, जो आप उसका जो रिफ्लेक्ट होता है वो क्या होता है, इसका जो है जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। मतलब किरण की जो है दिशा और वेग दोनों बदल जाती है, इस घटना जो घटित होती है इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है।